नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं नमक का दरोगा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1880 ईस्वी में। प्रेमचंद का मूल्य नाम क्या था? तो मूल्य नाम धनपत राय था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? जो कहानियों का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मानसरोवर नाम से प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है? उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है वे प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गोदान किसका उपन्यास है? तो प्रेमचंद का गोदान उपन्यास है। मानसरोवर को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो मानसरोवर है वे 8 भागों में बांटा गया है। तो ये जितना भी मैं प्रश्न लाई हूँ महत्वपूर्ण है केबीएस पीजीटी के लिए। अब ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रेमचंद की पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो जो नमक का दरोगा कहानी के मुख्य पात्र हैं वे वंशीधर हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, पंडित अली पोदीन किस गांव के जमींदार थे? तो दातागंज के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रेमचंद की किस रचना को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था? किस रचना को, जो प्रेमचंद के किस रचना को अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया था? तो सोजे वतन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नमक गदी हुई गाड़ियां किस शहर में जा रही थी? तो कानपुर में जा रही थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। धर्म किसको पैरे तले कुचल दिया? तो धर्म है वे धन को पैरों तले कुचल दिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मासिक वेतन को किसका चांद कहा गया है? तो सही आंसर होगा पूर्णमासी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मैं कगारे पर का एक वृक्ष हो रहा हूं, न मालूम कब गिर पड़े, किसने कहा है? तो वंशीधर के पिता ने कहा है। तो नमक का दरोगा कहानी से संबंधित ये कथन लिया गया है। तो आपको नमक के दरोगा से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है मैं आज लेके आई हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पंडित अली ओदीन को किस पर विश्वास था? तो लक्ष्मी पर विश्वास था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, नदी तट पर अपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी, किसने कहा था? तो पंडित अली पोदीन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के आधार पर वंशीधर का चरित्र कैसा है? तो वंशीधर का चरित्र है वे ईमानदार है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, वंशीधर को कितने रिश्वत देने का प्रयास किया गया था? तो वंशीधर को कितने रुपए रिश्वत देने का प्रयास किया गया था? तो 40,000 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, पॉकेट गरम करना मुहावरा का अर्थ है रिश्वत देना। तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकती हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रेमचंद की रचना नहीं? इनमें से कौन सी जो रचना है वे प्रेमचंद की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो नमक का दरोगा से संबंधित मैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई थी। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और इसी तरह से निरंतर चाहते हैं तो सभी को कमेंट करके बतलाना होगा और साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर करना होगा। आज के लिए इतना ही।